This is the fourth video of the lesson, the gift of chappals. महेंद्र looked up. महेंद्र ऊपर देखी. Alarmed, चौकन्ना होकर. He had just been sharpening his claws. वह अपने पंजों को अभी तेज कर रही थी. On the edge of the coconut shell. कोकोनट के नारियल के खोल पर अपने पंजों को तेज कर रही थी. But worse than Ravi's awful whoop. लेकिन रवि के भयंकर हुप की आवाज़ से और भी खराब वाज क्रीच की आवाज़ थी. फ्रॉम द विंडो, जो खिड़की से आई. वाट ए वियर्ड साउंड, क्या एक दुखदाई आवाज़ है. इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, अगर मृदु भौचक्का थी. एमपी पुन्नई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट, तो एमपी पुन्नई तो एकदम डर गई थी. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, बालों को अंत में खड़े होकर. ही बाउंस्ड अप, वह ऊपर उछली. एंड स्करीड टुवार्ड्स ए बम्बू ट्रे. स्करीड मने रैन हेस्टली, तेजी से भागी. टुवार्ड्स ए बम्बू ट्रे, बांस के ट्रे की ओर. ऑफ रेड चिल्लीज, लाल मिर्चों वाली, जिसमें लाल मिर्च रखी गई थी. दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जिसे सूखने के लिए रखा गया था. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, इसके नीचे छिपाते हुए. ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, वह कुछ मिर्चों को अपने ऊपर फेंक ली. म्याऊं, वह म्याऊं शब्द बोली. ही हाउल्ड मिजरेबली, वह दुखी होकर गुर्राती हुई बोली. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, क्रीचिंग की आवाज़ चलती रही. वाट इज़ दैट नॉइज, वह कौन सी आवाज़ है. सेड मृदु ने कहा. दैट इज़ लाली लर्निंग टू प्ले वायलिन, यह लाली की आवाज़ है जो सितार सीख रही है. ग्रंटेड रवि ने गुर्राते हुए कहा. शी विल नेवर लर्न एनीथिंग, वह कभी कोई चीज़ नहीं सीखेगी. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हिजिंग, म्यूजिक मास्टर ठीक एक ट्रेन के छिक छक छक की आवाज़ की तरह से बजाते हुए चले जा रहे थे. ऑन एंड ऑन, आगे की ओर. वाइल लाली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, जबकि लाली हमेशा हर समय डिरेलिंग हो रही थी, यानी उनके मार्ग से भटक रही थी. गोइंग कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक, उनके मार्ग से, उनके संगीत के मार्ग से पूर्णतः दूर हो जा रही थी. मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु चलकर खिड़की तक आई. लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली कुछ ही दूर पर बैठी हुई थी. ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, भद्दे ढंग से अपने सितार को पकड़ी थी. एंड बो स्ट्रिंग, और बो स्ट्रिंग मने जो सितार का तार था उसको भी वैसे ही भद्दे ढंग से पकड़ी थी. हर एल्बो जटिंग, बट उसके केहुनियाँ निकली हुई थी. एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, और उसकी आंखें ध्यान से चमक रही थीं. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने. विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसकी अधिकाधिक पीठ खिड़की की ओर थी. वाज ए बोनी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर, तो उस म्यूजिक मास्टर की अधिकाधिक पीठ खिड़की की ओर थी. और वह बोनी यानी पतला फिगर था, पतला व्यक्ति था. म्यूजिक मास्टर ही हैड मोस्टली हैड बाल्ड हेड, उनका अधिकाधिक यानी जो हेड था वो बाल्ड था, गंजा था. विथ ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, फ्रिंज माने झालर, यानी तेल लगे हुए और काले बालों के साथ. अराउंड हिज ईयर, जो बाल उनके चारों कान के लटक रहे थे. एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट, और पुराने तरह का एक जूड़ा भी उनके सिर में बंधा हुआ था.
ए गोल्ड चेन ग्लीम अराउंड हिज लेदरी नेक, एक सोने की चेन उनके झुर्रीदार त्वचा के चारों ओर लटक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, जब यह सितार के ऊपर ऊपर नीचे हो रही थी, सरक रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टिज, उनके सुनहरे रंग के वेस्टिज में धोती में से एक बड़ा सा पैर बाहर निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ स्कॉर्नी बिग टो, एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, और उस समय वह फर्श पर उस टो से यानी पैर की अंगुली को, पतली बड़ी अंगुली को फर्श पर पटक रहे थे, यानी स्वर मिला रहे थे।